हेमंत सोरेन का कमी जो है कि पूरा कर पाएंगी मैडम? देखिए, किसी का कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। विकल्प के रूप में भले तैयार कोई हो जाए। आज तो उनको मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा। इसलिए राजनीति में आना पड़ा कि जो अपने परिवार को देख रही थी, अपने सास ससुर शिबू सोरेन जी को देख रही थी। कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री का यहाँ पलामू में आगमन हुआ था, तो उनके आने से यहाँ का माहौल क्या है, कितना चेंज हुआ? आपके जो भी लोग, आपके जो वोटर थे, उधर कन्वर्ट हुए कि इधर कन्वर्ट हुए, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, काठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ता। अपनी बात रखेंगे कि जी। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। जी। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें या तो गलत बात है। कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता तय करेगी, जनता आशीर्वाद देगी। नमस्कार, अभी हम लोग गढ़वा में हैं। अभी हमारे साथ जेएमएम के तेज तर्रार प्रवक्ता तेज दुबे हैं और आज चुनाव का, लोकसभा चुनाव का लास्ट प्रचार प्रसार का दिन था और अभी जस्ट कुछ घंटे पहले जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है कल्पना सोरेन जी का भी आगमन हुआ था। तो आइए जानते हैं कि माहौल क्या है और मुद्दा क्या है। मुख्यमंत्री के पत्नी आई थी, तो उससे माहौल क्या बन रहा है? देखिए, पहले तो आप सोशल राइज एक सोच चैनल को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि आज आप ही लोग के बदौलत हम लोग अपनी बात को पूरा जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। क्योंकि मीडिया चैनल की तो स्थिति ये हो गई है कि मीडिया चैनल कह सकते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में नहीं, बड़े मीडिया चैनल, बल्कि एक कह सकते हैं कि व्यवसाय के रूप में काम कर रही है। मतलब अगर जैसे हम लोग एडवर्टीजमेंट, आप विज्ञापन देखते हैं कि अगर MRF ईटा का विज्ञापन मिल जाए 2 लाख देख के, तो कहेगी सबसे बढ़िया ईटा यही है और इससे घर बनाइएगा तो भूकंप में भी नहीं टूटेगा। तो जो मीडिया हाउस पहले विपक्ष का साथ देती थी सत्ता से सवाल पूछने में, वो अभी सत्ता का जय जयकार करने में और सत्ता के जो नेता हैं उनको भगवान साबित करने में लगी हुई है। आज पलामू में पूरा माहौल जो है वो ममतामय हो चुका है। यहाँ लालटेन छाप चुनाव जीत रहा है। आज हमारे बीच जो है पलामू प्रमंडल की धरती पर पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना भाभी का आगमन हुआ था। चिनिया में उनका कार्यक्रम हुआ और फिर उसके बाद हरनामाड़ में कार्यक्रम हुआ। उनके आने से यहाँ के कार्यकर्ताओं को काफ़ी ऊर्जा मिला, काफ़ी उत्साहित है। और अब जो ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कह सकते हैं कि 36 घंटा अभी से बचा हुआ है। इस 36 घंटे में हमें लगता है कि कार्यकर्ता और जोर शोर से लोगों, जनता के बीच जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे और लालटेन छाप पर बटन दबाकर ममता भूइयां को जिताने के लिए अपील करेंगे। और ये अपील इसलिए भी करना चाहते हैं, इसमें जनता भी सहयोग कर रही है। 10 साल से सांसद छोटे सुख दुख में नहीं होते हैं जी, ना मरनी जीने में आते हैं, ना शादी विवाह में आते हैं, ना किसी घटना दुर्घटना में आते हैं। छोटा चीज़ों में तो आते ही नहीं है। अब उनका कार्यकर्ता करता है कि नहीं, सांसद बड़े चीज़ों के लिए होता है। हमने सवाल किया कि मंडल डैम का शिलान्यास हुआ था, वो भी नहीं बना। पलामू सीमेंट फैक्ट्री चालू नहीं हुआ। भुवनाथपुर में तुलसी दामर माइंस जो है उसको भी चालू नहीं करा पाए। तो कोई काम धरातल पर बड़ा उद्योग धंधा भी पलामू में नहीं लगा पाए हैं। यहाँ पलायन प्रमुख मुद्दा है, तो न छोटा काम कर पा रहे हैं, न बड़ा काम कर रहे हैं। तो लोगों में रोष है। और जाके जैसे आप देखिएगा कि लोग भीख मांगते हैं कि राम के नाम पर दे दीजिए, अल्लाह के नाम पर दे दीजिए, वैसे ही भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट दे दीजिए। तो जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री को यहाँ चुनाव लड़ा दीजिए, क्योंकि अगर सांसद जो बनेगा वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। आप सांसद हैं, आप आते नहीं हैं, आप तक हम पहुँच नहीं पाते हैं, और पहुँचते भी हैं तो काम होता नहीं है। और हम प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दे देंगे तो हमारे सुख दुख में कौन रहेगा? तो ये इस चीज़ का भारी विरोध है। और इसी को देखते हुए आप देखिएगा कि अभी तो चुनाव में ही वो दिख रहे हैं, अपने एसी कार से उतर के लोगों के बीच जा रहे हैं, नहीं तो जनरली वो जाते कहाँ हैं? अच्छा, एक अभी आपने जैसे बोले कि प्रधानमंत्री के नाम पे जो है कि वोट मांगा जा रहा है, ये सच्चाई बात है कि उनके मंदिर मस्जिद का जो है मुद्दा वो हमेशा लगातार, लेकिन अब भी जो है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री का यहाँ पलामू में आगमन हुआ था, तो उनके आने से यहाँ का माहौल क्या है, कितना चेंज हुआ? आपके जो भी लोग, आपके जो वोटर थे, उधर कन्वर्ट हुए कि इधर कन्वर्ट हुए, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, काठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ता है जी। 2014 में भी हिंदू मुसलमान, 2019 में आप पुलवामा और राष्ट्र को नाम को लेकर पाकिस्तान को तहस नहस कर दिए, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, इसके नाम पर आप वोट ले लिए। और फिर 24 में जब आप 2 चरण का मतदान में आपको समझ में आ गया कि आपको मुंह के खानी पड़ रही है, तो आप मुसलमान पर आ गए, मंदिर पर आ गए, मस्जिद पर आ गए, मंगलसूत्र पर आ गए। एक प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा? 55 साल कांग्रेस यहाँ शासन की है, किसका मंगलसूत्र छीना गया है? तो इस तरह का ओछी राजनीति एक बड़े नेता के मुंह से शोभा नहीं देता है। और उनके आने से जैसे जनता ये सब सुनते सुनते पक गई है। जनता तो वो तो बोल रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दिए हैं, राम मंदिर बनवाए हैं, तो ये सब तो बहुत बड़ा जो है कि काम हुआ है भारत में, तो फिर आपसे लोग क्यों जुड़ेंगे?
कन्फ्लिक्ट है ना। एक तरफ कहते हैं कि हम गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दिए, और एक तरफ कहते हैं कि नहीं, हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो हमको ये बताएं कि 80 करोड़ गरीब हैं कि आप 26 करोड़ बाहर निकाल के और जो है सो यहाँ से गरीबी मिटा रहे हैं। तो ये झूठ बोला जा रहा है, झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। और फूड जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो कांग्रेस का ही देन है, 2013 में लागू की थी। तो सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि जो आप कर ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, तो जो गरीब यहाँ की जनता है उसका पोषण का भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो वो कुछ नया चीज़ नहीं कर रहे हैं, और जनता तो पूछने लगी है कि हमारा जो काम करेगा, हमारा विकास करेगा, जो हमारे सुख दुख में रहेगा, हम उसको वोट देंगे। ये नहीं कि आभासी काल्पनिक डर बना के। यहाँ देखिए सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और लड़ाने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है। हम आपको कह देंगे कि नहीं, आपका बाल नहीं है, मेरा बाल है, तब बाल वाला, बिना बाल वाला को वोट मत दीजिए। लड़ाने का कुछ भी मुद्दा हो सकता है। जाति में भी उपजातियां हो जाती हैं। आप जाइएगा दलित में तो पासवान है, तो रविदास है, तो भुइयाँ है, तो मुसहर है। अब ब्राह्मण में चल जाइए, जिस जाति से मैं आता हूँ, उसमें सकलदीपी है, सरजुपारी है, कनौजिया है, तो मैथिली है। लोग बांटना शुरू कर देते हैं। यही बैश्य समाज में चले जाइए, यहाँ पे जब नगर परिषद का चुनाव होता है, मझियाओं में हो चाहे गढ़वा में हो, तो यहाँ बांटना शुरू करते हैं। कोई जसवाल है, तो सुंडी है, तो केसरवानी है, तो उसके आधार पर बंटवारा। तो बंटवारा वही लोग करते हैं जो निकम्मे और नालायक होते हैं, जिनके अंदर अपनी क्षमता नहीं है, जिनके अंदर अपना आत्मविश्वास नहीं है कि हम मुद्दों के नाम पर, काम के नाम पर, विकास के नाम पर वोट ले लेंगे। वो जाति का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं। तो जनता जैसे 10 साल दी ना समय, 10 साल में किसी का मंगलसूत्र नहीं लुटाया, 10 साल में कोई हिंदू मुसलमान से गढ़वा पलामू को तो खतरा नहीं है, कहीं पे कोई विवाद नहीं है, कभी भी झगड़ा झंझट नहीं होता, आपस में लोग मिलजुल के रहते हैं। तो ये आभासी दुनिया से लोग बाहर निकल गए, और एक ही बार एक मुद्दा को एक ही कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र को कब तक इस्तेमाल करेगी भाजपा। तो क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन का कमी जो है कि पूरा कर पाएंगी मैडम? देखिए, किसी का कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। विकल्प के रूप में भले तैयार कोई हो जाए। आज तो उनको मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा, इसलिए राजनीति में आना पड़ा कि जो अपने परिवार को देख रही थी, अपने सास ससुर शिबू सोरेन जी को देख रही थी, सास को देख रही थी, घर को देख रही थी, बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त थी। आज उनको मजबूरी राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि कार्यकर्ता जो है सो कार्यकर्ता मायूस हो चुके थे, और कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि आप राजनीति में आइए। आज आई हैं, ताकत मिला है, और निश्चित रूप से उनके आने के बाद झामुमो और मजबूत होगा। हेमंत भैया भी निकल जाएंगे सोमवार को। यहाँ से निकल रहा है आप लोग का चुनाव? एक मैंने अब जनता के ऊपर सारा चीज है। अब हमारा सीना ठोकने से अगर जीत जाते नहीं, अपना तो ये कहता होगा ना भैया कि हाँ, यहाँ से हम जो है कि निकल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। शायरी में आप लोग पूरा गढ़वा 2 लाइन में अपनी बात रखेंगे कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें या तो गलत बात है। कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता तय करेगी, जनता आशीर्वाद देगी। और आधी आबादी की एकमात्र महिला ममता भुइयां जी मैदान में है, तो बिल्कुल महिलाओं का जन समर्थन जन सैलाब के रूप में उनको मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ धीरज दुबे थे, और आपका क्या राय है अपना कमेंट में अपना राय दें। तब तक